और स्वागत करता हूँ और शुरू करता हूँ जानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देवियों सजनों, देखिए इस मंच की एक विशेषता है, खिलाड़ियों की परिस्थिति कोई भी हो, मनस्थिति कैसी भी हो, यहां दृष्टिकोण और सोच कैसी है ये मायने रखते हैं। इनके यहां आने का उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, उनका इस मंच पर आना दूसरों को क्या संदेश देता है ये मायने रखता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता इनकी पहचान क्या है, इस मंच से वे क्या पहचान बना सकते हैं ये मायने रखता है। इस मंच पर आए हुए खिलाड़ी यहां से प्रसन्नचित्त और विजयी होकर जाएं, यह इस मंच की सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही जीवन में सबसे अधिक मायने रखती है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं जो हमारे नए खिलाड़ी आज के आए हुए हैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। सबसे पहले स्वागत किया जाए नेहा जी का। ये वो लड्डा पंजाब से आए हैं, गया बिहार से नंदन कुमार हैं और सूरत गुजरात से हैं भौतिक भरत भाई भंडेरी, दिल्ली से है यामिनी राय, सुखरीत उत्तर प्रदेश से कीर्ति, पुणे महाराष्ट्र से आए हैं किशोर आहेर, शिमला हिमाचल प्रदेश से कृष्ण मोहन, मेलनी पैयोंग सिक्किम से रेशमा लामा, विजयपुरा कर्नाटक से सरस्वती कांबले और अंत में आगरा उत्तर प्रदेश से अमनदीप सिंह कोहली। सबका बहुत बहुत स्वागत है, तालियां बज जाएंगे। ये एक मौका बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, इस खेल के जीवन में। बहुत ही सोच समझकर आप उत्तर दीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जल्दी से उंगली चले और सही उत्तर निकले, यही हमारी कामना और प्रार्थना रहती है। ऑलराइट, तैयार हो जाइए, अब आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आने वाला है वहां पर। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन व्यक्तियों को उनके जन्म स्थान के आधार पर उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज पर्सनालिटीज बेस्ड ऑन देयर प्लेस ऑफ बर्थ फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए श्री सी राजगोपालाचारी, बी लोकमान्य तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आए सी लाला लाजपत राय, ये पंजाब से। फिर डी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जो कि मध्य प्रदेश से थे, बी लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र से और ए श्री सी राजगोपालाचारी तमिलनाडु। यह है सही क्रम। क्या है? सी डी बी ए। अब सी डी बी ए में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। केवल एक कीर्ति, बहुत बहुत बधाई आपको। वाह, वेल प्लेड। आपके साथ जितने आए हैं सब ताली बजा रहे हैं खड़े होकर। तो हॉट सीट पर आ गए हैं कीर्ति जी। देवी और सज्जनों, मेरे सामने ये सुखरीत उत्तर प्रदेश से है। बहुत बहुत बधाई आपको कीर्ति। थैंक यू सर। और कीर्ति जी, हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं यहाँ, उनसे हम पहले यही पूछते हैं कि आजकल आप क्या कर रही हैं? सर अभी मैं बैंक में काम करती हूँ। ओके। और 9 साल हो गए हैं मुझे काम करते हुए। अभी फिलहाल मैं बनारस से थोड़ा दूर 60 किलोमीटर दूर रॉबर्ट्सगंज ब्रांच है, वहाँ पे पोस्टेड हूँ। तो वहाँ से डेली आना जाना होता है मेरा, लगभग 30 से 35 किलोमीटर है। रोज जाती हैं आप इतनी हाँ दूर? सर, रोज आती आते। फिर छोटा बच्चा है मेरा, ओके, उसको मैं देखती हूँ आके। आप कंपेनियन ग्रुप में तो हम देख चुके हैं, वहाँ से सब ताली वाली बज रही थी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। इनका परिचय हम करवा देते हैं। ईश्वर चंद्र जी हैं पिताश्री आपके, सुमित्रा जी हैं माताश्री, और निरुपमा जी हैं
ये मेरी आपकी सास हैं? हाँ, ये मेरी सास है, सास का माँ है वो। वाह, बहुत अच्छा लगता है, सब लोग तीनों एक साथ बैठे हैं। एक्चुअली केबीसी में मैं इन्हीं की वजह से आई हूँ, पापा की वजह से ही। ओहो। पापा 2000 से जो है, जब पहला सीजन आया था तभी से वो सोच रहे हैं कि मैं केबीसी में आऊँ। मैं और पापा इवन टेलीफोन पे बैठ के कहीं कहीं 1 घंटा बैठे रहते थे, कब आएगा कॉल, कब। तब IVR का शायद सिस्टम था। हाँ जी जी। और सर उस समय हम लोगों का बिल जो है 3200 आया था। और हमें इतनी डांट सुनी थी हम लोगों ने दादाजी से। पापा की सैलरी मुश्किल से शायद 10-12 हजार होगी, 3000 का हम लोगों ने बिल बिठा दिया। इसके बीच में इनको एक्चुअली लिवर सिरोसिस है। ओहो। ऐसा सर इतना एडवांस है कि उनका मेमोरी लॉस भी हो गया था बीच में। ओह गॉश। कुछ ऐसे एनकाउंटर हमको देखने को मिले कि भूल जाते थे, हम लोगों को भूल जाते थे, लिखना भूल जाते थे कि लिखते कैसे हैं। लेकिन एक चीज कभी नहीं भूलते थे सर, केबीसी। उस कंडीशन में भी इन्होंने जो है केबीसी देखना नहीं छोड़ा। मुझे एक दिन हैरानी हुई कि हम लोगों को भूल गए, आए हैं, लेटे हैं, कुछ नहीं दे रहे, पर केबीसी में क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। उसके बाद सर मैंने इनको ये बात बोली थी कि आप उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो ट्राई कर पाए, इसके लिए जा सके। तो मैंने बोला कि जो चीज आपने छोड़ी है उसको मैं पूरा करूंगी। वाह क्या बात है। All मैं right. आपको अमित जी से मिलवाऊंगी। कैसा लगता है आपको, बेटी आपकी बैठी यहाँ? बहुत अच्छा जी। आज खुशी का इतनी ठिकाना तो नहीं है। मेरे को नौकरी लगने पे भी खुशी नहीं हुई थी। Alright. कीर्ति जी, खेल को और आपका ध्यान आ जाए, जिस वजह से आज आप यहाँ ही हैं। खेल के नियम तो आपको मालूम ही है। आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफ लाइन्स रखी हुई है। ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है और डबल टिप। Alright, देवी संजय एंड कीर्ति जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। कीर्ति जी तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में शब्द का अनुमान लगाना होता है? Which of these is a word guessing game? A. Ludo, B. Kho-Kho, C. Monopoly or Dumb Charades, D. सर डी, डम शराज को लॉक किया जाए। Alright. D पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। अद्भुत खेल है ये डम शराड्स। आप खेलते हैं कभी? तो खेला है बहुत। खेला है ना? हाँ, मैं जीतती हूँ पर इसमें। ऐसे परफॉर्मेंसेस निकलती हैं लोगों की, हम बता नहीं सकते। बहुत मजेदार। हाँ, तो एक्टिंग करनी पड़ती है उनको और कुछ ना बोलना पड़ता आप है। खेलते हैं सर? बहुत खेलते हैं हम। जया जी के साथ? नहीं, बच्चों के साथ खेलते हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। रेडी? ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। विकी कौशल को किस फिल्म के लिए 7 सिख रेजिमेंट द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था? For which movie did Vicky Kaushal receive training from the 7 Sikh Regiment? A. Uri, The Surgical Strike. B. Masan. C. Zara Hatke Zara Bachke. D. The Great Indian Family. सर ए, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को लॉक किया जाए। ए पे कह रही ताल लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब मिला है आपका। बहुत ही प्रभावशाली फिल्म थी है। सर मेरे और वन ऑफ द मतलब फेवरेट अभिनेता जी, हैं जी, जी। आप और मैंने विकी विकी कौशल कौशल जी। ने बहुत सुंदर काम किया था इसमें और फिल्में वगैरह देखने का समय मिल जाता है। सर फिल्में देखती हूँ सर, मैं रात को जब सोने का समय होता है तो सोते सोते लगा लेती हूँ। कुछ जैसे मूवीज है, मुझे एक्चुअली मार पिटाई वाली मूवीज बहुत पसंद है। मार पिटाई वाली? थोड़ा मैं दबंग टाइप की हूँ ना सर, तो बहुत मजा आता है सर वो देखने में। और जैसे स्पेशली साउथ इंडियन मूवीज, उसमें जो जमीन पे बाउंस करके वापस आते हैं लोग। मेरे हस्बैंड भी मुझसे डर के रहते इसी चीज में कि मैं मार पिटाई वाली ज्यादा देखती हूँ मूवी। उनके साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ ना कि जो आपने वो फिल्म में देखा उधर? सर हो जाता है ना। है? जरा ट्राई करते हैं, क्या करते हैं? तुम जैसे मारेंगे, मतलब- तुम बाउंस करके ऊपर आओगे फिर मारेंगे। ऐसा नहीं ना? इतना नहीं किया सर वैसे। और कीर्ति जी आगे चलते हैं। ये है तीसरा प्रश्न, मूल्य है इसका 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
इनमें से किस चित्र में शेर का बच्चा है? Which of these images depicts the young one of a lion? Image option A, image option B, image option C, image option D. सर इमेज ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। इमेज ऑप्शन सी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत प्यारे होते हैं ये बच्चे। सर छोटे ही प्यारे लगते हैं। हाँ, शेर का बच्चा खास तौर से बड़ा क्यूट लगता है। बहुत क्यूट लगता है सर, बड़ा धीरे होके धीरे जब वो बड़ा हो जाता है तो भाई साहब भागना पड़ता है, खूंखार हो जाता है सर। हाँ। ओके, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए है और 2 प्रश्न दूर हैं आप सुपर सवाल से। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए ये रहा आपके सामने। यदि आप 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी का 25% भाग ले लें तो आपके पास कितने पत्ते होंगे? How many cards will you have if you take 25% of a deck of 52 playing cards? Options A 12, B 13, C 10 या D 11, 12, 13, 10, 11। सर बी 13 को लॉक किया जाए। बी पे कहने था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। बैंक में काम करते हैं देवी जी और मैथ में बहुत अव्वल होना पड़ता है, वहां पर चट से इन्होंने जवाब दे दिया। सर मैं एक्चुअली मैथ्स मेरा बहुत खराब था। तो एकदम सही उत्तर दिया आपने। नहीं, मैं मुश्किल से पास होती थी सर, ये तो थोड़ा बहुत बैंक में काम करके आ गया मुझे। मैथ है ही वैसा सब्जेक्ट तेरा। सर मुश्किल से पास हुई हूँ मैं। है, हम भी बहुत ही मुश्किल से पास हुए। 40 से ऊपर भी नहीं आते थे सर। मेरे 42 आए थे। सर आपसे भी कम थे मेरे। ओके, आ गया खेल का पहला पड़ाव। 5वां प्रश्न है ये, इसके लिए मिलेंगे आपको 10,000। रेडी? यस। 5वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, कीर्ति जी। इनमें से किस देश से कोई व्यक्ति पैदल भारत नहीं आ सकता? From which of these countries would a person not be able to come to India on foot? Options A नेपाल, B बांग्लादेश, C भूटान या D मालदीव्स। पैदल नहीं आ सकता। सर डी मालदीव को लॉक किया जाए। डी मालदीव्स कह रहे हैं ताला लगाने के लिए और ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने भाई। मालदीव जो है हिंद महासागर में एक द्वीप राष्ट्र है, अन्य सभी देशों की भारत के साथ भूमि जगह है। मालदीव से पैदल चल के आप नहीं आ सकते। यस सर। अगर आपको पानी पे चलना आता हो तो ही हो सकता है ये। ये बज गया बाजा। तो ये भोंपू जो बजा है ये संकेत है सुपर सवाल का। सुपर सवाल के बारे में आपको जानकारी है तो तैयार हो जाइए। ऑलराइट, कंप्यूटर जी सुपर सवाल पेश किया जाए। श्रीमावो बंदारनायके और चंद्रिका कुमारतुंगा किस देश की नेता थी? श्रीमावो बंदारनायके एंड चंद्रिका कुमारतुंगा आर लीडर्स फ्रॉम विच कंट्री? कोई ऑप्शन नहीं है, समय की कोई पाबंदी नहीं। सर नाम से तो लग रहा है श्रीलंका, तो श्रीलंका मेरा आंसर है। आंसर आपका श्रीलंका? यस सर, श्रीलंका। श्रीलंका को ताला लगाया जाए। आपने कहा था नाम से। यस सर, एक्चुअली क्रिकेट देखते हुए राणा तुंगा, कुमार तुंगा, तो उसी सरनेम से जोड़ के। क्रिकेट से संबंध लगाया आपने? हाँ सर, वो सरनेम से। ये नेताओं की बात हो रही है। सकता है पर सर मुझे सुपर लगा, सवाल था ये। तो मुझे लगा जीत जाते तो आपको एक सुपर शक्ति मिलती। चलिए माफ किया, श्रीलंका इज द राइट आंसर। बधाई 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 आपको। अब आपके पास एक सुपर शक्ति आ गई है कीर्ति जी, जिसका नाम है दोगनास्त्र। ऐसे ही आवाज आती है दोगनास्त्र की। एक्चुअली मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मुझे कई बार लगता है कि मेरी शादी मर्द से हुई है। ऐसा क्यों?
एक तो सर ये ज्वेलरी वाला, मैंने आज तक उन्होंने मुझे कोई ज्वेलरी दी नहीं, खुद से भी नहीं दी, मैंने मांगी भी नहीं। ओहो। क्योंकि मुझे शौक है नहीं ज्यादा ज्वेलरी का। और दूसरा सर, ऐसे आप देते हैं जया जी को? क्या चीज? ज्वेलरी? अब इतना व्यक्तिगत चीज आपने पूछ लिया है। हम देते हैं। इनकम टैक्स का कोई आदमी तो नहीं है ना यहाँ? ठीक है। तो दूसरा जो है ना, मेरी चाल थोड़ी मर्दाना है। अच्छा। अभी जैसे मैं साड़ी पहन के चलती हूँ ना, मुझे बहुत मुश्किल होती है अपनी चाल को औरतों में ढालने के लिए कि थोड़ा सही से चलो। एकदम मैं मदमस्त हाथी की तरह चलती हूँ ऐसे। अभी आप चल के आए थे तो ठीक ठाक लग रही थी। सर कोशिश, अभी टीवी पे दिख रही है ना इसीलिए। और कीर्ति जी, ये भोंपू जो बजा है ये देश के सवाल का है। तो चलिए देखते हैं देवियों सज्जनों कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया। यहाँ पर हमको पता चलेगा ये गाड़ी चली महाराष्ट्र से जा रही है गुजरात, और वहीं से आएगा सवाल। नमस्ते अमित जी, मैं ख्याति जितेंद्र गुसाई। मेरा सवाल है, जुलाई 2024 में किस इसरो एयरक्राफ्ट ने पृथ्वी सूर्य L1 पॉइंट के अराउंड अपना पहला हेलो ऑर्बिट पूरा किया? ऑप्शन है ऑप्शन ए मंगलयान, ऑप्शन बी चंद्रयान 3, ऑप्शन सी शुक्रयान 1, ऑप्शन डी आदित्य L1। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। कंप्यूटर जी बताएंगे कि किसने जीता। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 89। 89 नंबर। अरे वाह, बधाई हो देवी जी, वेल डन। आपका शुभ नाम? पलक, पलक देशपांडे। पलक। पलक पलक जी, बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you. पहले तो आप सही उत्तर बताइए क्या था। आदित्ययान। वेल डन, इट्स द राइट आंसर। आपके लिए एक छोटा सा भेंट है कि आप उठे ऐसे कि आप मत ले लीजिए। ऑल द बेस्ट, तालियां बज जाए इनके लिए, पलक के लिए। ओके सर हाँ जी। एक आप अभी बोले थे कि पहला पड़ाव, हाँ तो मेरे जीवन का जैसे अब पहले पड़ाव पे मुझे खुशी हुई ना, तो एक खुशी मुझे होती जब मेरी एक्चुअली शादी हुई। मुझे अपनी शादी करवाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। ओ क्यों? सर एक्चुअली दोनों डिफरेंट कम्युनिटी के हैं, दोनों डिफरेंट कास्ट के हैं। हाँ। तो इधर घर वाले माने नहीं, उधर से उनको मारने पीटने तक की धमकी दे डाली। मम्मी लोगों को मनाने में, सब मनाने में मेरे को इतना टाइम लग गया ना। जिस दिन वो माने, बस वो जो खुशी मुझे हुई थी, अब यहाँ बैठ के वैसे खुशी भी हो रही है मुझे। आपके सामने जो मैं भी एक इंटरकास्ट बोलना बड़ा अजीब लगता है, सर क्योंकि पिताजी जो थे वो उत्तर प्रदेश और माताजी हमारे सिख परिवार से, तो आधा सरदार मैं अपने आप को मानता हूँ। और बाबूजी हमेशा कहते थे कि इसमें उनको कोई विश्वास नहीं है। होना भी नहीं चाहिए सर। उन्होंने अपना जो उपनाम है सरनेम, वो रखा ही नहीं। कवि का उपनाम होता है, बच्चन जो है वो कवि का नाम था, वो उसको सरनेम बना दिया। बहुत अच्छा, एक प्रेरणादायक काम किया है कि दूसरों को प्रेरणा मिले इस चीज से सर। लेकिन ये प्रथा जो थी वो बहुत पहले से भी चलती आ रही है। और उस जमाने में तो मैं तो 1940-42 की बात कर रहा हूँ, बहुत विरोध हुआ। बल्कि हमारी जो मौसी वगैरह हैं जो आती हैं पंजाब से मिलने, जब हम पैदा हुए थे तो बच्चे को देखा, हाय किन्ना सोहना पुत्र जनिया तुसी, की ना रखिया ओदा? जी अमिताभ। हाय किन्ना सोहना नाम है, अमिताभ सिंह नाम हो गया था। करेक्ट। वो अपना वो नहीं छोड़ती हैं। और सुमित्रा जी, आप खुश हैं कि नहीं इस विवाह से? बहुत खुश हैं सर। बस यही होना चाहिए। होंगे क्यों नहीं, जब ऐसी बेटी दबंग हो उसका तो होता ही है। आज हमारी बेटी ने हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे बोलते, ये बदमाश बोलते मुझे सर। मैं अपने मोहल्ले के मतलब गुंडा उसमें किसी को भी पीट के आ जाना, फिर घर पे आके छुप जाना कि मेरी पिटाई होगी। अब मेरे घर वालों ने कभी ऐसे लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया, उन्होंने पिटाई में भी कोई भेदभाव नहीं किया।
जब से आप बैठी हैं यहाँ पर, तब से आए पीटना, बाउंस करके मारना, मैं तो मर्द मानती हूँ, मैं गुंडी हूँ। मतलब क्या है, आप क्या करिएगा? आपसे ज्यादा बात करने, आपके नजदीक जानने में हमको थोड़ा नहीं डर नहीं लग रहा नहीं, है। ऐसा नहीं है सर। ऐसा तो नहीं होगा ना? ये तो बैकग्राउंड में थोड़ा इंट्रोडक्शन है ना पर्सनालिटी का, लेकिन अच्छा, ऐसा ठीक है। नहीं है। मैं बहुत सुलझी हुई हूँ सामने से। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ जी। आप पिताश्री को लाए, माता जी। जी को लाए, सासू जी को लाए, पति देव को नहीं लाई आप? सर पतिदेव को इसलिए नहीं लाई ना, वो थोड़ा यूपीएससी की प्रिपरेशन करते थे बीच में, हाँ हाँ, तो मैंने बोला तुम चुपचाप घर पे बैठो। ऐसे बोला आपने? भगवान बचाए ऐसी महिला से। कैसे आपने बोला? थप्पड़ मार के बोला बैठे रहो चुपचाप, नहीं, आना नहीं, नहीं नहीं। कि- ऐसे नहीं, मान जाते मान जल्दी। जाते थे? हाँ। सर वो भी कम कौन चालाक। बात नहीं मानेगा आपकी? ओके, अब आगे चलेंगे हम। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति को 2024 में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? Which work by Goswami Tulsidas was included in UNESCO's Memory of the World Register in 2024? Options आ गए। A. रामचरितमानस, B. नाट्य शास्त्र, C. पंचतंत्र या D. मेघदूत? सर ए रामचरितमानस का लॉक किया जाए। ओके, ए कह रहे हैं रामचरितमानस पे, ए ताला लगा जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। वाह, क्या बात है। ये जो संस्था है यूनेस्को में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है कि ये डॉक्यूमेंटेड सांस्कृतिक विरासत को ये संरक्षित करते हैं। ओके, सातवां प्रश्न आ रहा है और दुगनास की शक्ति अभी भी है आपके पास। सातवां प्रश्न, 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जुलाई 2024 तक के संदर्भ में चित्र में दिख रहे व्यक्ति इनमें से किस पद पर हैं? As of July 2024, the individual seen in this image holds which of these posts? Can we see the picture, please? अब आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं। ए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा, बी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा, सी, स्पीकर लोकसभा, डी, चेयरमैन राज्यसभा। नेता विपक्ष लोकसभा, नेता विपक्ष राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति। सर ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं जो विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में। सर मैं बी, नेता विपक्ष राज्यसभा को लॉक करना चाहूंगी। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, क्या बात है। वेल प्लेड। ऑलराइट, ये जो चित्र आपने देखा देवेंद्र सज्जन, ये ANI न्यूज एजेंसी के सौजन्य से प्राप्त हुआ है और संभव हो पाया, तो हम अपना आभार उनको प्रकट करते हैं। धन्यवाद। ऑलराइट कीर्ति जी, आगे चलते हैं। अब आएगा 8वां प्रश्न और दुगनास अभी भी जारी है, सक्रिय है। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पंडित लक्ष्मी चंद को हरियाणवी में उनके कार्य के लिए क्या उपाधि दी गई थी? What title was given to Pandit Lakshmi Chand for his work in Haryanvi? ऑप्शन रखा हूं। श्री लेखक, बी भूमिपुत्र, सी सूर्य कवि या डी विद्वान।
क्या उपाधि दी गई थी उनको? सर मैं लाइफ लाइन लेना चाहूंगी इसके शांत लिए। हो जाइए टिकटिकी जी। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस पोल, बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी, सूर्य कवि को सबसे ज्यादा प्रतिशत 52%। 24, 15 और 9 मिला है बाकी तीनों को। क्या कीजिएगा? सर ऑप्शन सी सूर्य कवि को लॉक किया जाए। जनता के साथ जाना चाह रहे हैं सी, सूर्य कवि। सी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, बिल्कुल। वाह, वेल डन। पंडित लक्ष्मीचंद अपने नैतिक संदेशों के लिए जाने जाते थे, जो वे रागनी और स्वांग लोक संगीत रूपों में देते थे। ओके, अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न। अभी तक आपने दुगनास को सक्रिय नहीं किया है, अब 2 प्रश्न रह गए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, चित्र दिखाया जाएगा। चित्र में दिख रही संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध हालोंग पहाड़ी किस देश में स्थित है? हालोंग बे, famous for the structure seen in this image, is located in which country? उधर बट्टू दबा दिया इन्होंने और आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। ये तस्वीर आ गई। ओके, अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं मैं और ये रहे वो ऑप्शंस। ए टांजानिया, बी न्यूजीलैंड, सी ताइवान, डी वियतनाम। सर डी वियतनाम को लॉक किया जाए। डी वियतनाम कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। यस, राइट आंसर। वेल डन। 1,60,000 का तो आपको मिल गया है क्योंकि खेल में आपने सही उत्तर दिया है। साथ में आपको 1,60,000 रुपए बोनस मिल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, तालियां बज जाए इनके लिए। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, 509 दिखाएंगे। 1 लाख को छाप दिया, कंफर्म किया कि गया आपके बैंक अकाउंट में तुरंत, अभी इसी वक्त। बहुत बहुत बधाई आपको। चित्र में फ्लोटिंग गांव देख रहे हैं। मैं गई हूँ जगह। आप गए हुए वहां? ओह, हाँ। ओके। एक समय वियतनाम इन्वेडर्स का सामना कर रहा था। तब देश की सहायता के लिए देवताओं ने रक्षक के रूप में ड्रैगन के एक परिवार को भेजा। ड्रैगन के इस परिवार ने रत्न और हरे पत्थर उगले और उन्हीं से खाड़ी में बिखरे हुए द्वीप जो है वो टापू बन गए। ऑलराइट कीर्ति जी, अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। और इस एक मौके पर चांस आप बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका जो है आपको एक ही बार मिलता है। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी जे भाभा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और प्रोफेसर सतीश धवन में से कितनों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? आउट ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी जे भाभा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एंड प्रोफेसर सतीश धवन, हाउ मेनी वर अवॉर्डेड द भारत रत्न? ऑप्शन देखिए। ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी ओनली 3, डी ऑल 4। केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 4? सर लाइफलाइन लेना चाहूंगी। शांत हो जाइए, टिकटिकी जी। आपकी 2 लाइफलाइन बची हुई हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। सर वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। वीडियो कॉल, ओके। अंकित कर दीजिए वीडियो कॉल को और 3 नाम को दिखाइए जिनसे ये बात करना चाह रहे हैं। ये है अमन वर्मा, सुमित सिंह और दीपक।
सर मैं सुमित सिंह का कॉल लगाना चाहूंगी। ऑलराइट, सुमित सिंह जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं या परिवार से हैं, क्या है ये? सर ये मित्र हैं, ये दिल्ली में साथ में थे, ये पढ़ाई कर रहे थे अपनी, अभी लखनऊ में फिलहाल। ओके, इसका उत्तर होगा उनके पास। सुमित सिंह जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम आपको भी। गुड इवनिंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुमित जी, हमारे सामने कीर्ति जी बैठी हैं हॉट सीट पर और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। अगली आवाज कीर्ति जी की। कीर्ति, आपका समय शुरू होता है अब। भैया डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी जे भाभा और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और प्रोफेसर सतीश धवन में से कितनों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दीजिए। केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 4? विक्रम मुझे सारा, ओनली हाँ जी, 2 लग रहा है वैसे। कितना श्योर है? 60% श्योरिटी है, 40% डाउट भी है। समय निकल गया उनका। अब 2-3 चीजें हैं, जल्दी से बता दें क्योंकि आपका भी समय निकल रहा है। सर, एक और आपके पास लाइफलाइन एक यूज लाइफलाइन करना और है चाहूंगी। डबल डिप की। अगर आप चाहें तो वो खेल लेंगे। एक बार डबल डिप लिया फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप चाहें तो 1,60,000 आप जीत रहे हैं, आप क्विट कर सकते हैं। सर मैं डबल डिप लेना चाहूंगी। शांत हो जाइए, डबल डिप लेंगी। इसको अंकित कर दिया जाए। अब कीर्ति जी, आप जानती हैं डबल डिप में आपको 2 अवसर मिलते हैं उत्तर देने के लिए। अपना पहला उत्तर बताइए। सर बी, केवल 2। बी ओनली 2, ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। नहीं, ये गलत। अब आपको एक अवसर और मिल रहा है, जल्दी बोलिए दूसरा उत्तर क्या है? सर ए, केवल 1। ओनली 1, ए पे ताला लगा जाए। Here's the right answer. Well done. Well played. इन सभी नामों में से केवल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न का सम्मान 1997 में मिला था, 1997 में। वेल डन कीर्ति जी। अच्छा, सच सच बताइएगा, ये आपने फ्लूक किया या आपको मालूम था? सर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका नाम मुझे याद था कि उनको तो मिला ही मिला है। जी जी, लेकिन थोड़ा सा संदेह था क्योंकि हाँ आपके सर, जो मित्र उन्होंने थे 2 बोल दिया, इसलिए फिर मुझे लगा कि 2 बोल रहे तो उससे शायद कम होना चाहिए, जी, इसलिए जी, मैंने ओके। मैं इन्हीं पे गई। वेल प्लेड कीर्ति जी। 3,20,000 आ गया और चेक आ रहा है इनके नाम 3,20,000 का। तालियां बज जाए इनके लिए। ₹3,20,000 का चेक। बधाई 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 आपको कीर्ति जी, बहुत बहुत बधाई। ओके, 10 प्रश्न हो गए और हमने जैसे बताया था कि 10 प्रश्नों के बाद आता है सुपर संदूक। तो यही खेलना था सर, इसी के लिए खेलना था ना? ये जरूर खेल के जाऊं मैं। Alright. सुपर संदूक के बारे में आपको ज्ञान है? अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी? हिंदी में। हिंदी में। ऑलराइट, लेट्स प्ले सुपर संदूक। सुपर संदूक शुरू किया जाए। कीर्ति जी तैयार हो जाइए। इनमें से किसे चलने के लिए आमतौर पर बिजली नहीं चाहिए? पेन। टीवी, पंखा। करेक्ट। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन से संबंधित एफएसआई में एफ का अर्थ क्या है? फ्लोर, 50, फाउंटेन, सर, फ्लोर। करेक्ट। नेक्स्ट, रेफलेसिया फूल का प्रमुख रंग इनमें से क्या है? बैंगनी, लाल, हरा, नीला। बैंगनी। गलत। नेक्स्ट, प्राइड एंड प्रेजुडिस की लेखिका का पहला नाम क्या है? जिल, जूलिया, जेन, जेसिका। जेसिका। गलत। नेक्स्ट, सुरेंद्र झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा, लक्षद्वीप, गुजरात, जम्मू कश्मीर। ओडिशा। गलत। नेक्स्ट, 1924 में कौन से जॉर्ज भारत के सम्राट थे? सर चौथे। गलत। नेक्स्ट, इनमें से क्या उसी शहर में है जहां इंडिया गेट है? जहांगीर का मकबरा, ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया। हुमायूं का मकबरा। सर हुमायूं का मकबरा। करेक्ट। नेक्स्ट, सनी देओल अभिनीत मोहल्ला 80 किस शहर में आधारित है? वाराणसी। करेक्ट। नेक्स्ट, शुक्र ग्रह के कितने छल्ले हैं? सर 0। करेक्ट। नेक्स्ट,
यूसेन बोल्ट किस देश की ओर से खेलते हैं? जमैका। करेक्ट, वेल डन। 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका। 60,000 रुपए और मिल गए आपको। और जहां जहां आप गलत हुई थी बता दिया आपको। रेफेलेसिया फूल का प्रमुख रंग इनमें से क्या है? वो होता है लाल, लाल रंग, रेफेलेसिया, बैगनी नहीं। एक और जगह जहां आप गलत हो गई थी वो था प्राइड एंड प्रेजुडिस की लेखिका का पहला नाम क्या है? नॉट जेसिका, इट इज जेन, जेन ऑस्टन, नाम सुना होगा आपने। सर जी नमस्ते। अगला प्रश्न जहां आप गलत हो गई थी वो है सुरिनसर झील कहां स्थित है? आपने कहा उड़ीसा, नहीं, जम्मू और कश्मीर में। ओके। 1924 में कौन से जॉर्ज भारत के सम्राट थे? जॉर्ज द फिफ्थ भारत के सम्राट थे उस समय। तो आपको मिल गए हैं 60,000 रुपए। अब आप बताइए, बैंक में डालें या अपनी खोई हुई लाइफलाइन जीवित कीजिएगा? सर जनता जनार्दन। जनता जनार्दन की लाइफलाइन वो चाहते हैं कि उनको वापस मिल जाए। इसको वापस मिलवा दीजिए इनको, कंप्यूटर महाशय। ऑडियंस की लाइफलाइन, बहुत भरोसा है इनको आपके ऊपर। ऑलराइट, चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। अगले प्रश्न को खेलिएगा जरूर, लीस्ट रिस्क वाला होता है। गलत हो भी गया दुर्भाग्यवश तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 3-20 आपने जीत लिया, 1 लाइफलाइन। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1 जुलाई 2024 तक के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार अमेरिका और चीन के बाद किस देश की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी है? According to the International Monetary Fund, which nation has the 3rd largest GDP as of the 1st of July 2024, behind only the US and China? Option देखिए, A France, B Canada, C Germany, D UK। कनाडा तो इसमें नहीं है, फ्रांस भी नहीं है, यूके जीडीपी के मामले में जर्मनी लग रहा है। थोड़ा बहुत जो याद आ रहा है सर, जर्मनी ही आ रहा है। जर्मनी की 3rd है और भारत की 4थे नंबर की है। और ये कहीं आया था कि जर्मनी को पछाड़ के 2030 में शायद भारत की नंबर 3 पे आ जाएगी जीडीपी। सही उत्तर देंगे आपको 6,40, गलत आपको वहीं रखेंगे 3,20 में। 1 लाइफलाइन है आपके पास ऑडियंस पोल की। सर ऑडियंस पोल लेना चाहूंगे आप? लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं? ओके, कमिश्नर महाशय ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई। कठिन प्रश्न है लेकिन देखते हैं आपका उत्तर क्या होता है। और आपका समय शुरू होता है अब। सी जर्मनी कह रही जनता, 66% दिया इसको। 5, 3 और 26 दिया है ए, बी और डी को। सर सी जर्मनी को लॉक किया जाए। सी जर्मनी पे ताला लगाया जाए। बजा दीजिए ताली, बिल्कुल सही जवाब है। वेल प्लेड ऑडियंस। बहुत ही मुश्किल प्रश्नों का उत्तर दिया है। 2024 में जापान में अचानक मंदी आने के बाद जर्मनी उससे आगे निकल गया। इससे पहले चीन 2007 में जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर आ गया था। और कीर्ति जी ध्यान रहे, अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं। 12वां प्रश्न आ रहा है 12,50,000 का। अगर आपको लगे एकदम श्योर है आपकी यही है उत्तर, तो ही मैं आपको आगे खेलने के लिए कहूंगा। वैसे निर्णय आपको लेना है, मैं केवल चेतावनी दे रहा हूं। सही हो गया तो 12,50,000, गलत हो गया तो अब आप नीचे गिर जाइएगा 3,20 पे। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
किस शहर में 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन होगा? Which city has been selected as the host of the 2032 Summer Olympics? A. Chicago. B. Riyadh. C. Seoul. D. Brisbane. थोड़ा सा सर मैंने पढ़ा है, शायद सऊदी अरब, रियाद। 2028 में यूएस में होना है। दो 2032 का किसी अरब कंट्री में होना है। सही उत्तर 1250। गलत, नीचे ले जाएंगे 320 में। कोई लाइफलाइन नहीं। क्या करना चाहेंगे कीर्ति? सर मैं क्विट करना चाहूंगी क्या? क्विट करेंगी? ऑलराइट। तुम श्योर नहीं हूँ किसी को लेके। श्योर नहीं है आप, अंतिम निर्णय इनका है क्विट। कंप्यूटर महाशय अनुमति देते हैं आपको। तालियां बज जाए इनके लिए। 6,40,000 रुपए जीत ले हैं आपने। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ना दबाएंगे और 6 लाख कंफर्म किया और इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में चला गया है 6 लाख। बिल्कुल जल्दी, आसान, सही तरीके से ऐप के द्वारा 6,40,000 रुपए। ऑलराइट कीर्ति जी, इस प्रश्न का उत्तर हमको देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सब बी रियाद। बी रियाद पे था लगा जाए? नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। सिडनी और मेलबोर्न पहले ही वर्ष 2000 और 1956 में 1956 में ओलंपिक होस्ट कर चुके हैं। ब्रिस्बेन ऐसा करने वाला तीसरा ऑस्ट्रेलियाई शहर होगा। ब्रिस्बेन सही उत्तर। बहुत बहुत बधाई आपको कीर्ति जी। कीर्ति जी यहां से 6,40,000 रुपए जीत कर गए और समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। तैयार हो जाइए। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन दिवसों को जनवरी से दिसंबर तक भारत में उनको मनाए जाने वाले संदर्भ में एक सही क्रम में लगाएं। Arrange these days in the order they are observed in India from January to December। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A. सुशासन दिवस। B. गणतंत्र दिवस। C. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। या D. स्वतंत्रता दिवस। गुड गवर्नेंस डे, रिपब्लिक डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे एंड इंडिपेंडेंस डे। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इसका सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी होता है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ऑन द 8th of March। फिर आता है डी, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को होता है ये। और अंत में है ए, सुशासन दिवस 25th of December। यह है सही क्रम, बी, सी, डी, ए। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने उत्तर दिया है सही। अगेन ओनली वन, नंदन कुमार। बहुत बहुत बधाई आपको नंदन कुमार जी। एक अकेले आप थे जिन्होंने सही जवाब दिया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं यहाँ पर, भावुक हो जाते हैं और हम समझ सकते हैं कि उनके मन के अंदर किस तरह की भावनाएं जो है वो चल रही हैं।
हम सब आपके साथ हैं नंदन कुमार जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पानी वगैरह पी लीजिए, हम देते हैं आपको। ये हमारे लिए बड़े कर्तव्य की बात है। हो गया। और ये भी ले लीजिए आंसू पोंछने के लिए। 1 2 3 देते हैं हम, और एक और लाइए, समझ जाइए बस। हाँ, आपके चेहरे पे मुस्कान हमको देख के अच्छा लगता है। एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगा नंदन कुमार जी के लिए बज जाए। नंदन कुमार जी ये गया बिहार से हैं। भावुकता जो है वो बहुत ही स्वाभाविक होती है नंदन कुमार जी। कोई खास वजह है जिस वजह से आपको लग रहा है कि आज आप भावुक हो गए हैं? सर इसके लिए हम 12 साल से ट्राई कर रहे थे। ओहो, अभी भी हमारा घर में टीवी नहीं है। टीवी नहीं है आपके घर में? तो कैसे देखते थे आप ये? एक पड़ोसी हैं, उन्हीं के यहाँ टीवी देखते थे। उसी दौरान मन में ख्याल आया कि घर की स्थिति बहुत अच्छा नहीं था उसमें, तो जिस वजह से लगा कि नहीं, इस शो में जाकर कुछ किया जा सकता है, बढ़िया अच्छा किया जा सकता है। साथ ही साथ नौकरी की भी तैयारी करते थे, नौकरी भी लग गया। लेकिन ये शो 12 साल पहले मेरे दिलो दिमाग में एकदम बैठ गया था कि इस शो में जाना है और आपसे मिलना है। ये शो यही एक मंच है जो जिससे जरिया है कि आम आदमी आपसे मिल सकता है। बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले। थैंक यू सर। तो आपने कहा कि अभी आप नौकरी कर रहे हैं। जी सर। कहाँ नौकरी कर रहे हैं? बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। उसके लिए तो काफी परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम तो बहुत कर रहे थे, लेकिन मेरा लक्ष्य था ग्रेजुएशन लेवल का कोई ऑफिसर ग्रुप सी या डी मैंने ए या बी लेवल का नौकरी किया जाए। हाँ, लेकिन कुछ दोस्त थे जिसमें से एक आया अभी यहाँ पर कंपेनियन के रूप में आए हैं। जी जी, प्रणाम आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। तो वो भी साथ में पढ़ता, दोनों साथ में ही सब लोग, बहुत सारा और भी दोस्त थे गाँव के, सब लोग साथ में ही पढ़ते थे। बड़ा कठिन काम होता है ये कांस्टेबल होना, पुलिस कांस्टेबल। जी सर। और एक बात जिस पे मुझे बड़ा गर्व होता है कि आप लोगों को कानून की जानकारी जो है ना वो बहुत अव्वल होती है। जी सर। तो हम लोग जब आ जाते हैं ना पुलिस वाले, तो हम घबरा जाते हैं क्योंकि हमको मालूम नहीं कि क्या वजह होगी। आपको कानून मालूम है, कौन सा सेक्शन लगेगा, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, वो सब हमको मालूम नहीं होता है। ना ऐसा कोई बात नहीं है, इसमें डरने की क्या बात है। पुलिस तो आम लोगों की सेवा के लिए होता है। बिल्कुल सही जी। और अपराधी को सबक सिखाने के लिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट नंदन कुमार जी, जल्दी से आपको खेल के नियम बता दें तो आपको पता ही है। शुरू करते हैं देवी और सरना, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ नंदन कुमार। थैंक यू सर। बहुत संभल करके एक एक करके हम आपके सामने प्रश्न डालेंगे। जी सर। और ये पूछा नहीं आपने, संभल के क्यों पूछ रहे हैं आप? क्योंकि हमारे सामने एक पुलिस वाला बैठा है ना सर, इसमें डर और बहुत सोच समझ के हमको पूछना पड़ेगा। गलत हो गया तो आप हमको लगा देंगे हथकड़ी। ऑलराइट नंदन कुमार जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1999 की एक फिल्म का नाम बनाने के लिए रिक्त स्थानों में कौन सा शब्द आएगा? जी सर। हम डैश डैश आए। What word fills in both these blanks in the name of a 1999 film? हम डैश डैश आए। ऑप्शन देखिए। ए खुश, बी बाग, सी दुखी, डी साथ। साथ। साथ जी, ऑप्शन डी लॉक किया है। डी पे लॉक करने के लिए कह रहा है। बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। आगे चलते हैं खेल में। दूसरा प्रश्न आएगा 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या आलू से भरा एक व्यंजन है? Which of these is a food item filled with potatoes? A. उपमा, बी समोसा, सी पोंगल या डी दाल चावल। बी समोसा लॉक किया जाए सर। बी समोसा कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही जवाब दिया आपने। कभी आइए बिहार में। हम आए हैं बिहार, कई बार गए हैं। मेरे याद में तो सर ऐसा कभी नहीं देखे हैं कि आप बिहार गए हैं। अच्छा जी।
हम भी कई बार गए हैं, आपको नहीं देखे हम। हम तो अब खेल में आगे बढ़ते हैं भाई साहब। जी सर। तीसरा प्रश्न आएगा, 3000 रुपए इसका मूल्य है। ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। हिंदू मान्यताओं में भगवान इंद्र का वाहन ऐरावत किस प्रकार का जीव है? इन हिंदू माइथोलॉजी व्हाट काइंड ऑफ क्रीचर इज लॉर्ड इंद्र's वाहन ऐरावत? जी सर। ऑप्शन देखिए, ए लायन, बी ईगल, सी एलिफेंट, डी टाइगर, शेर, बाज, हाथी या बाघ? सर ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। सी। जी सर। सी कह रहे हैं ऑप्शन हाथी। हाथी। जी। सी कह रहे हैं हाथी पे ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। आगे है चौथा प्रश्न भाई साहब। जी सर। ये है 5000 रुपए के लिए। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कौन सा त्योहार नहाए खाए से शुरू होकर के उगते सूर्य को दूध और जल अर्पित करने के साथ समाप्त होता है? Which festival begins with नहाए खाए and concludes with offering milk and water to the rising sun? ऑप्शन देखिए, ए छठ, बी रक्षाबंधन, सी होली या डी वसंत पंचमी? सर ऑप्शन ए छठ लॉक किया जाए। छठ कह रहे हैं ए पे ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह, बधाई। ऑलराइट, अब आता है अगला प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न। 10,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। और 10,000 के लिए अगला प्रश्न ये रहा। इनमें से किस खेल की सतह पर खेल शुरू होने से पहले अक्सर पाउडर वगैरह छिड़का जाता है? जी सर। On the playing surface of which of these games is powder often sprinkled before the start of a game? जी। ऑप्शन देखिए, ए लूडो, बी स्नेक्स एंड लैडर्स, सी चेस या डी कैरम? लूडो, सांप सीढ़ी, शतरंज या कैरम? सर ऑप्शन डी कैरम। ऑप्शन डी कैरम पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। तुम्हारा भोंपू बच गया है। ये भोंपू है सुपर सवाल के लिए। जी सर। मान्यवर, सुपर सवाल के बारे में आपको जानकारी है? ऑलराइट कंप्यूटर जी, सुपर सवाल जो है नंदन कुमार जी के लिए पेश किया जाए। साक्षी मलिक और अंशु मलिक किस खेल में भारत की ओर से खेली हैं? इन विच स्पोर्ट हैव साक्षी मलिक एंड अंशु मलिक रिप्रेजेंटेड इंडिया? सर इसका आंसर कुश्ती रेसलिंग होगा। कुश्ती? जी सर। रेसलिंग। कुश्ती रेसलिंग के लिए कह रहे हैं ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह, बधाई। और मान्यवर, सही उत्तर हो गया आपका सुपर सवाल। अब आपके पास एक सुपर शक्ति आ गई है जिसका नाम है दुगनास्त्र। दुगनास्त्र के बारे में आपको जानकारी है? जी सर। छठा प्रश्न आ रहा है 20,000 रुपयों के लिए। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा। नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? Where is the newly built Maharshi Valmiki International Airport located? A. तिरुपति, अयोध्या, द्वारका, मथुरा? सर इसका ऑप्शन बी अयोध्या लॉक किया जाए। बी कर दें लॉक? जी सर। बी पे कह रहे ताला लगाने के लिए। सही जवाब हो गया आपका भाई। $20,000 जीत लिया आपने। जी सर। और दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
अयोध्या में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। जी सर। ओके, आगे चलते हैं। सुपर शक्ति अभी भी है आपके पास। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए, जी सर। और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वो षड्यंत्र मामला किस शहर के नाम से जाना जाता है जिसमें शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु को मृत्यु दंड दिया गया था? द कॉन्स्पिरेसी केस in which Shahid Bhagat Singh, Shahid Sukhdev and Shahid Rajguru were sentenced to death is referred to by the name of which city? हो गया, खत्म। A. रावलपिंडी, B. अमृतसर, C. लाहौर या D. जालंधर? सर इसका ऑप्शन सी, लाहौर। लाहौर जी लगा दें ताला? जी। सी कह रहे हैं लाहौर पे ताला लगाया जाए। बधाई हो मान्यवर, बिल्कुल सही जवाब दिया। वेल प्लेड। क्या बात है नंदन कुमार जी, मुश्किल प्रश्न था लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। जी सर। अब आएगा 8वां प्रश्न। जी सर। मूल्य है 80,000 रुपए। जी जी। सुपर शक्ति अभी भी सक्रिय है। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस ट्रॉफी का नाम एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिन पर एक अंतरराष्ट्रीय सीमा का भी नाम है? Which of these trophies is named after a person who gives his name to an international border? A. Durand Cup, B. Ranji Trophy, C. संतोष ट्रॉफी या D. कोलंका कप? सर इसका ऑप्शन ए, डूरंड कप। लॉक ए किया जाए। डूरंड कप के लिए कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बधाई हो भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब। वाह, अद्भुत खेल खेल रहे हैं आप नंदन कुमार जी। डूरंड कप जो है भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट, सबसे पुराना। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर लाइन का नाम जो है वो हेनरी मॉर्टिमर ड्यूरंड के नाम पर है, जिन्होंने ये रेखा खींची थी। जी सर। वाह, बड़े मुश्किल प्रश्न है और आप एकदम सही उत्तर देते चले आ रहे हैं। बहुत साल से सर इसका इंतजार किए हैं। अरे नहीं, आपने बहुत अच्छा खेल खेला है। भले आपके घर में टीवी न रहा हो, लेकिन मान्यवर आज के खेल के बाद आपके घर के अंदर 3-4 टीवी आ जाएगा। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, हुटर बज गया भाई साहब। आज का खेल हमको यहीं समाप्त करना पड़ेगा। तो एक तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो इसी के साथ देवियों और सज्जनों, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है और जाते जाते हम इस हफ्ते के बाकी खिलाड़ियों से यही कहना चाहेंगे कि देखिए, उम्मीद का दामन थामे रखिएगा, क्योंकि उम्मीद ही उपलब्धियों का पहला कदम है। बहुत बहुत बधाई आपको। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि। बहुत बहुत बधाई भाई साहब आपको, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठे रहिए, बैठे रहिए। इधर भी बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। बैठ